आगे होता ये है, नहीं मैं बस ये डायरी आपको सौंपने आई हूँ। मैं अभी और सबूत इकट्ठा करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ये डायरी बड़े प्यार से अपने पास रखेंगे। मुझे इसे रखने के लिए कहीं कोई सेफ जगह नहीं मिल रही थी। ये मेरे लिए मेरा फ्यूचर, मेरा सपना और मेरा करियर है, इसलिए मैंने ये डायरी आपके हाथों में सौंप दी है। प्राची वो डायरी एमडी को सौंप कर वहां से चली गई। एमडी ने वो डायरी अपनी सर्वेंट से अपने रूम में भिजवा दी। प्राची ने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। उसे तुरंत अपना मोबाइल निकालकर चेक किया कि हेवन एंड हेल बार खुल चुका है या नहीं। बार को खुला देखकर उसने तुरंत वहां की ऑटो ली और बार पहुंचकर वहां के मैनेजर के पास गई। प्राची को सामने देखकर वहां का मैनेजर बोला, यस मैम, हाउ कैन वी हेल्प यू? प्राची ने मैनेजर को अपने फोन में आयशा की तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या ये लड़की 10-12 दिन पहले दूसरी लड़की के साथ यहाँ आई थी? मैम, हमारे यहाँ तो हर दिन लाखों कस्टमर आते हैं, ऐसे में हम कैसे पहचान सकते हैं कि कब कौन आया? पर हाँ, अगर आप चाहें तो आप सीसीटीवी फोटोज देख सकती हैं। ये सुनकर प्राची के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, श्योर। मैनेजर ने अपने कंप्यूटर पर 1 बाय 1 सारी फोटोज दिखाना शुरू करी। प्राची को सारी फोटोज और सीसीटीवी देखने के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला। मैनेजर धीरे धीरे सारी फोटोज निकाल रहा था तो प्राची ने ध्यान दिया कि इन सारी फोटोज में शीला और आयशा के पीछे कोई 40-45 साल का आदमी खड़ा है। प्राची फोटोज देखते हुए मैनेजर से बोली, ये आदमी कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? नहीं मैम, हम इसे बाय नेम तो नहीं जानते, पर हाँ, ये हमारा पुराना कस्टमर तो नहीं है। ये आदमी उस दिन पहली बार ही हमारे बार में आया था। ओके। प्राची भी हैरान होकर सोचने लगी, कौन हो सकता है ये? इसे तो मैंने पहले कहीं देखा भी नहीं, और ये हर फोटो में शीला का पीछा क्यों कर रहा है? क्या कारण हो सकता है? एक नए चेहरे का सामने आना इसने प्राची को काफी हैरान परेशान कर दिया था। कौन था वो इंसान जो उस रात शीला और आयशा के साथ था, जो हर बार शीला का पीछा कर रहा था? इस सोच में डूबी प्राची बार से निकलकर अपने रूम पर वापस पहुंच गई। कहानी अब इतनी उलझती जा रही थी कि उसके लिए कि वो क्या करे और समझे, समझ ही नहीं आ रहा था। किस पर शक करे, किस पर संदेह करे? कभी विक्रम पाटीदार तो कभी आयशा तो कभी एक नया इंसान। इन सब के राज और नए चेहरे खुलने पर प्राची काफी संगीन हालत में थी। प्राची के रूम पर पहुंचते ही मधु ने प्राची पर चिल्लाकर कहा, कहाँ चली गई थी तुम इतनी सुबह सुबह? कुछ बोला भी नहीं, कम से कम बता कर तो जाती। प्राची ने मधु की बातों पर कोई खास रिएक्शन ना देते हुए कहा, कहीं नहीं, थोड़ा काम था तो बस वहीं गई थी। ऐसा कौन सा काम था कि तुम रात भर नहीं सोती हो, सुबह जल्दी उठकर कहीं चली जाती हो, दिन भर खोई खोई रहती हो? क्या मैं अब इतनी भी दोस्त नहीं रही कि तुम मुझे इतना बता सको, तुम मुझसे शेयर कर सको? एक बार भरोसा करके तो देखो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। भरोसा ही तो किया था, प्राची ने दबी आवाज में कहा। क्या क्या तुमने कुछ कहा अभी? नहीं, कुछ नहीं मधु, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, आराम कर लो, पर कॉलेज नहीं चलना है क्या? कल भी तो तुम कॉलेज नहीं गई थी। डेली कॉलेज ना जाना अच्छा तो नहीं है ना? और फिर सेमेस्टर भी आ रहे हैं, पढ़ाई पर भी तो ध्यान देना है ना प्राची तुम्हें। हाँ मधु, वो तो है, पर मेरा आज मन नहीं कर रहा है। अब तो हम वैसे भी आज लेट हो गए हैं, हाफ टाइम कॉलेज ज्वाइन करने का क्या फायदा? ठीक है, आज नहीं चलते हैं, कल चलेंगे, क्योंकि फिर परसों सैटरडे है, तुम्हें फिर से इंटर्नशिप के लिए हंसराज कंपनी जाना होगा। मधु कपड़ों को तय बनाते हुए बोली, यार तुझे याद है लास्ट टाइम मैं जब कंपनी गई थी ना, तो अमन सर ने मुझे पार्टी में बुलाया था और मैं पार्टी में जाना भूल गई। मैं उस दिन खुद में ही इतनी खो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊंगी तो ऑफिस में अमन सर मुझ पर गुस्सा होंगे, प्राची ने रूखे स्वर में कहा। अरे, उनका गुस्सा होना बनता है। अगर उसे गुस्सा होना होता तो निखिल के बर्थडे में ना गुस्सा होता। नहीं यार, वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे निखिल की पार्टी में कुछ नहीं कहा, पर परसों पक्का मुझे सुनाएंगे। तू टेंशन ना ले, वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कितनी डाउन होती जा रही है। तू देख, तेरे चेहरे की रौनक भी उड़ गई है। तू पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती है, तो एक काम कर, आराम कर ले,
फिर तो फ्रेश और रिलैक्स फील करेगी। मधु प्राची की ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली। प्राची ने मधु के हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पिया और बेड पर सीधा लेट गई। उसने बहुत कोशिश की पर नींद तो आना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस कभी किसी के बारे में सोचती थी, कभी किसी के बारे में। जिस कहानी को सुलझाने में वो अपना दिन रात एक कर रही थी, वो दिन पर दिन उलझती जा रही थी। इस नए चेहरे का उसकी नजरों के सामने आना उसके लिए सच में बहुत शॉकिंग था। काफी देर बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई और अपना काम करने लगी। फिलहाल तो उसे पढ़ाई को लेकर टेंशन थी कि अब सेमेस्टर आ रहे हैं और उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है। इसीलिए उसने पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। इन सारी टेंशन के चलते पढ़ाई को हल्के में लेना शायद उसके लिए सही नहीं था। कॉपी सामने रखते हुए उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। वो अपने डॉक्यूमेंट और नोट के पन्ने आगे पीछे पलटती जा रही थी, पर उसका किसी भी पन्ने को पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। इसी बीच उसके हाथ में उसकी फाइल में एक खाली पन्ना लगा, और जब दिमाग इतना डिस्टर्ब था तो ना तो पढ़ने में मन लग रहा था ना किसी और काम में। इसीलिए उसने खाली पन्ने पर यूं ही सारी चीजें लिखना शुरू कर दिया। उन सारी चीजों को शीला के केस से जोड़ती जाती थी। उन सारी चीजों को जो शीला से केस में जुड़ी हुई थी। उसे जितनी भी जानकारियां मिली थी उसने सारी उस पन्ने पे उतारना शुरू किया, ताकि अगर कभी वो गलती से कुछ भूल भी जाए तो ये पन्ना उसको सब याद दिला देगा। वो सारी चीजें उसने खाली पन्ने पर नोट की तो उसे कुछ तो समझ आया कि पहले तो ये कि इस केस में 4 लोग शामिल हैं। विक्रम पाटीदार, आयशा, राघव और वो एक अनजान चेहरा। चारों में से असली कातिल कौन? क्या आयशा ने शीला का मर्डर किया है या विक्रम पाटीदार ने? और जब से शीला गायब हुई है राघव कहाँ है? ये अनजान चेहरा सबसे ज्यादा जरूरी था कि इस अनजान चेहरे का रहस्य खोलना। उसने ये सोचकर अपनी सारी फाइल्स बंद की और उन्हें स्टडी टेबल पर रखकर विक्रम पाटीदार की सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी चेक करने लगी। इस आइडेंटिटी में उसे विक्रम पाटीदार का एड्रेस, उसके परिवार और उसके बारे में कुछ चीजें जरूर मिली, लेकिन ये सारी चीजें वही थी जो प्राची पहले से जानती थी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो प्राची को ना मालूम हो। हाँ, एक चीज उससे जरूर अजीब लगी कि विक्रम पाटीदार ने जो पिक अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे लगा रखी थी उसमें वो काफी पतले दिख रहे थे, पर जो विक्रम पाटीदार उसके कॉलेज में है उनकी हेल्थ काफी अच्छी है। पर ये छोटी सी चीज उसके किस काम के आ सकती है? ये सोचते हुए प्राची ने इस चीज को अनदेखा कर दिया। पर क्या पता, शायद यही चीज आगे चलकर प्राची को एक बहुत बड़ा सबूत दे जाए। अगले दिन प्राची कॉलेज जाकर सीधा मिस सलोनी से मिलने स्टाफ रूम में गई। स्टाफ रूम में जाकर प्राची ने देखा कि वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और सामने रखी टेबल पर डायरी के पन्नों पर अपनी कलम से कुछ लिख रही थी। उनके आसपास बहुत सारी फाइल्स बिखरी हुई थी और नीचे कुछ फटे पन्ने पड़े हुए थे जो शायद मिस सलोनी बार बार अपनी डायरी से फाड़ कर फेंक रही थी। प्राची ने वहीं खड़े होकर 2 मिनट तक उन्हें देखा। मिस सलोनी बार बार अपनी डायरी में से पन्ने निकाल रही थी, फिर उस पर कुछ लिख रही थी और फिर वो फेंक रही थी। उन्हें ऐसा करते देख प्राची को अजीब लगा और उसके दिमाग में आया कि मिस सलोनी ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं जो वो बार बार पन्ने फाड़ कर फेंक रही हैं।